सतनमो आदेश। श्री सदगुरुदेव जी को अलग आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। पहले भी कई बार आया है ये सवाल और अब भी आया है और आगे भी ये समस्या रहेगी जब तक कि हम इसे समझने लें पूरे तरीके से। सवाल ये है कि मंत्र जपते रहते हैं, मंत्र को बार बार रटते रहते हैं या तंत्र करते हैं, विभिन्न सामग्रियां इकट्ठी करके और उनके द्वारा तंत्र करते हैं, या फिर यंत्र को सामने रखते हैं, बनाते हैं और उसके बाद में वो सिद्ध नहीं होता, मंत्र सिद्ध नहीं होता, तंत्र सिद्ध नहीं होता, यंत्र सिद्ध नहीं होता। और क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है इतने प्रयास करने के बाद भी? सबसे पहले इस बात को विशेषकर सोच लेना है कि तुम अपने आप को पहले सिद्ध करें, अपने आप को देखें कि क्या तुम अपने आप में इस लायक हो गए हैं कि आप मंत्र तंत्र यंत्र को प्रत्यक्ष करने की योग्यता रखते भी हैं या नहीं। अपने आप को सिद्ध करने के लिए फिर वही कंडीशन आती है, ध्यान योग साधना। जब तक तुम खुद को नहीं जान लेते तब तक तुम दूसरों को क्या जान पाओगे। तुम जिस दिन खुद को जान लोगे तो सभी को जान पाओगे। इसलिए एकाग्रता, कंसंट्रेशन, एक मन एक चित्त होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज की जो भाग दौड़ है, आज की जो वासनाओं से विषयों से भरी हुई जो ज़िंदगी है, इसमें आदमी एक मन एक चित्त होता ही नहीं है। दूसरी कंडीशन, दूसरी हालत ये है कि तंत्र मंत्र सिद्ध करने के लिए जब लोग बैठते हैं तो वो तंत्र मंत्र और यंत्र जो है वो कैसे सिद्ध करने के लिए बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, उसका कारण है दुनियावी स्वार्थ। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो निस्वार्थ या फिर परमार्थ के लिए, दूसरे के भले के लिए और अपना उसमें कोई हित विशेष नहीं है, चाहे उसे कुछ भी मिले, लेकिन वो उसने उसका कोई लक्ष्य नहीं रखा है। ना तो उसने पैसे कमाने के लिए, ना इज्जत कमाने के लिए, ना दौलत ना शोहरत के लिए उसने उसका उपयोग किया है। उसने परमार्थ के लिए उसको उपयोग में लिया है और उसको ऊर्जावान बना करके, उसे सिद्ध करके और प्रकृति में जीवों के भले के लिए ऐसा करने वाला बहुत ही कम पाया जाता है। ऐसे साधक कम होते हैं जो परमार्थ के लिए मेहनत करते हैं। सबसे पहले खुद को इस प्रकृति को समर्पित करना पड़ेगा। खुद को जब तुम अपने आप को इस प्रकृति को समर्पित कर दोगे और इस प्रकृति को समर्पित करके हर एक अपना कार्य इस प्रकृति में सभी जीवों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आप खुद ब खुद ही अपने आप को जागृत कर लेंगे, अपने आप को इस लायक बना लेंगे। जब तुम इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में दूसरे जीवों के लिए सोचते हैं और उनके भले के लिए कार्य करते हैं तो ये प्रकृति खुद आपका साथ देगी और फिर आप ऊर्जावान, या फिर आप सिद्धि साधना, फिर आप जप तप, फिर आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको दिन ब दिन अपने आप ही प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी, अपने आप ही आपका स्तर बढ़ता चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आज जो भी व्यक्ति हैं वो मंत्र किसी से ले लेते हैं या किसी किताब से उठा लेते हैं या किसी गुरु से प्राप्त कर लेते हैं, स्वार्थ के वशीभूत वो मंत्र लेते हैं कि मेरे को ये मंत्र जपने से या प्राप्त करने से ये फ़ायदा होगा, और उस फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए मंत्र जप करते हैं, न कि वो इसलिए करते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये आदेश दिया है तो मुझे इसको पूर्णतया श्रद्धा से, निष्ठा से और अच्छे भाव के द्वारा मुझे इसे पूर्णतः इस काम को करना है और ये ज़रूर भी मैं उनकी बात को पूरा करूँगा। इसलिए नहीं है। लोग जो है वो अपने स्वार्थों को लेकर के या फिर ये दिल में उठा लेते हैं, दिल में ऐसे ऐसे विचार जो है वो घड़ लेते हैं कि मैं आकाश ये मंत्र सिद्ध कर लूँगा तो उससे मेरे को ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा, लोग मेरे पीछे पीछे फिरेंगे, मेरे आगे पीछे लोग फिरेंगे, फिर बाबा जी, भगत जी और महापुरुष महाराज इस नाम से लोग मुझे पुकारेंगे, लोग मेरे पैरों को दबाएंगे, पैरों में पड़ेंगे और मैं बहुत मालदार हो जाऊंगा। तो जो लोग इन बातों को लेकर के सिद्धि साधना योग जप तप में घुस गए
रहे हैं या फिर वो इसी काम को लेकर ऐसा कर रहे हैं, तो ये मान लो कि वो चंद दिन की बात है। अगर उन्होंने सिद्धि साधना कर भी ली है तो वो कुछ पल की, कुछ समय की उसके पास में है, कुछ घंटों की, कुछ दिनों की है। उसके बाद में उसकी ऊर्जा दिन ब दिन खत्म हो जाएगी और जो इस काम को करना ऐसे चाह रहे हैं तो वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, स्वार्थ योग होता है, स्वार्थ के लिए भी जो कार्य हैं वो होते हैं, लेकिन उनकी लिमिट, उनकी समय सीमा और उनकी पावर एक निश्चित होती है। अगर तुम अनिश्चित पावर पाना चाहते हैं, अनिश्चित शक्ति को पाना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो बेअंत है, तो उसके लिए आपको खुद को भी निस्वार्थ और परमार्थ के लिए काम करना होगा। निस्वार्थ में ये नहीं आता है कि कोई आपको दान में कुछ भी देकर जा रहा है या कोई भी आदमी अपनी श्रद्धा सुमन आपको कुछ भेंट कर रहा है तो आप उसे ना लें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप उसके बदले की चाहत रखते हो कि मेरे को ये लेना है या ये करना है, मैं ये कार्य कर दूंगा लेकिन इसके बदले में ये मुझे मिल जाएगा तो ही करूँगा, अन्यथा मैं नहीं करूँगा। तो ये कंडीशन है। तो आज जो सिद्धि साधना जप तप मंत्र जो कर रहे हैं या बहुत दिनों से लोग कर रहे हैं, कई बार लोगों का ये आता है कि वो ये कहते हैं कि हमने 10 बार 15 बार 20 बार कोशिश की है, मैंने इतनी बार ये कोशिश की है, हुआ नहीं, मैंने इतने आदमियों का काम किया किसी का भी नहीं हुआ, या मैंने इस मंत्र को इतने दिनों तक जपा है कुछ भी नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ है। या फिर ऐसा कहते हैं कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और पता नहीं सफल होगी कि नहीं होगी, या फिर कर रहे हैं और उससे कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को, खुद को देखना है कि क्या तुम इस काम के लायक भी हो या नहीं हो। अब खुद को कौन देखेगा? खुद को, खुद की शक्ल को देखने के लिए आईने की, शीशे की ज़रूरत होती है और आपका आईना आपका गुरु है। आपका आईना जो है वो आपका गुरु है। आप अपने गुरु से मिलें, उनसे मिलकर के और आप ये पता करें कि मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ उसमें क्या कमी खामी रह गई है कि जिसके कारण ये कार्य मेरा सफल नहीं हो रहा है। मैं इतने प्रयास कर रहा हूँ लेकिन उसके बावजूद भी सफल नहीं हो रहा है। क्या आपके गुरु ने, क्या आपकी परंपरा ने, या जिससे भी आपने वो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या आप पूर्णतया उन्होंने जैसा बताया उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप कामयाब होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। शिव उच्चाव में एक जगह माँ पार्वती को भगवान शिव ने ये कहा है कि कोई अपने गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यदि कोई भी साधक किसी कार्य को करता है और वो एक बार में सफल नहीं होता तो दूसरी बार करे, अगर दूसरी बार में सफल नहीं होता तो तीसरी बार करे, वो अवश्य ही सफल होगा। ये भगवान शिव उच्चाव से, भगवान शिव के मुखारबिंद से ली हुई बातें हैं जिसमें ये बात कही गई है और ये सत्य भी है। लेकिन करना है गुरु के निर्देशन में। अपनी मनमानी और ढोंग धतूरे से काम नहीं होगा कि आप अपना बस आपने कोई मनमानी घड़ ली है और उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो पूजा पाठ जप तप कर तो रहे हैं लेकिन वो अपने ही मन के द्वारा कर रहे हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आपका गुरु कौन है, या आपने किससे ये मंत्र लिया है, या ये व्यवस्थाएं किसने आपको बताई हैं, ये विधान आप कहाँ से लेकर के आए हैं, तो कहते हैं कि फलां किताब से लेकर के आए हैं। पहाड़ में जाकर के बहुत सारे वृक्ष खड़े हुए हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, उनको उठा करके आप खाना शुरू कर दें तो क्या आप बीमारियों को ठीक कर पाएंगे? जब तक कि कोई योग्य वैद्य आपको उसके बारे में जानकारी ना दे, उसके दिशा निर्देशन में आप कार्य नहीं करेंगे तो उन पेड़ों से, उन वृक्षों से, उन जड़ी बूटियों से आप कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं। उसी प्रकार आप अपने गुरु के निर्देशन में चलें और फिर भी अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो आप उनसे संपर्क करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बगैर ध्यान साधना के, बगैर योग के, बगैर अपने आप को सिद्ध किए हुए कोई भी तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध नहीं हो सकता है। आप दूसरों को सिद्ध करने के लिए पहले खुद को सिद्ध करो। अगर आप खुद को सिद्ध कर लेते हो तो ही कुछ होगा। लिखा है ऐसा, उसकी कसम, उस दिन की कसम, ये दाना बाना बदलेगा
तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। तो दूसरों को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए खुद को सिद्ध करना होगा, पहले खुद को साबित करना होगा कि मैं हूँ, तो फिर वो भी है। अगर तुम खुद ही नहीं हो, जिस समय तुम ध्यान मनन योग भजन में बैठते हो, जिस समय तुम तंत्र मंत्र साधना भजन पूजन आरती पूजा पाठ करते हो, उस समय क्या तुम वहाँ मौजूद भी हो या नहीं? क्या तुम पूरे तन मन धन से उसको समर्पित भी हो या नहीं? क्या तुम एक मन एक चित्त होकर उस काम में लगे हुए भी हो या नहीं? क्या तुमने पूरी एकाग्रता के साथ में, एक निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में, समर्पण के भाव से उसमें लगे भी हो या नहीं? इन बातों को सोचना होगा। अगर ये सभी चीज़ें आपकी मौजूद हैं तो आप कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद में वो कार्य आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं या परमार्थ के लिए कर रहे हैं, ये देखा जाएगा। और उससे आप क्या अनिष्ट करना चाहते हैं या फिर उससे कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो भी देखा जाएगा। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रख करके योगी गुरु के दिशा निर्देशन में कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे नहीं है कि माला उठा ली और माला घुमाते फिर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। या फिर आप जो हैं वो बहुत सारी सामग्रियां ला करके और आग जला करके उसमें डाल रहे हैं और स्वाहा कर रहे हैं और चल गया काम, ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है ना? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। जप तप मंत्र तंत्र कुछ भी है वो तो छोड़ो। भौतिक जो दुनियावी कार्य हैं, आप एक मिस्त्री बनना चाहते हैं, मोटरसाइकिल या साइकिल की पंचर लगाने का जो कार्य सीखना चाहते हैं, तो वो भी किसी ना किसी से आपको सीखना पड़ेगा या किसी को देख करके पूर्णतः उस व्यवस्था को जान करके ही करेंगे। अगर आपको साइकिल पंचर लगाने का तरीका आपने छोटा मोटा किसी से देख लिया है और आप अगर टायर खोलना चाहते हैं, तो हो सकता है उसकी ट्यूब जो अंदर है वो आप काट देंगे या आपसे टायर खुलेगा ही नहीं और आप कभी पंचर नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए उस गुरु के निर्देशन में ही आप कार्य करें और उनके बताए तमाम नियमों को मानें और उसके अनुसार चलें। बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ भी रहे हैं, जैसा कि लोग बताते हैं भाई वो ऐसा कह रहे हैं, वो वैसा कह रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है। तो वो लोग हैं जो इस ज्ञान के बारे में जानते ही नहीं हैं और उन्हें पता भी नहीं है और बस वो अपने मन गढ़ंत बातें कह रहे हैं। वो मनमुखी लोग हैं और उनके बारे में कुछ कहना भी अच्छा नहीं है। आदेश आदेश।